का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। योगी ने कहा कि संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ नागरिकों का हक है, घुसपैठियों का कोई हक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा अपनी पार्टी के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के संसाधनों पर हमारे नागरिकों का ही हक है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बकायदा एक चिट्ठी लिखी है यूपी के लोगों के नाम की और ये भी कहा कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। ये सीएम योगी का पोस्ट जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको मालूम है कि यूपी में लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लोगों के नाम ये खुला खत लिखा है, जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का हक है तो वो है देश के नागरिक। घुसपैठियों को हटाया जाएगा, उनकी सफाई जरूरी है, ये उन्होंने कहा, जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं। कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी ने सोशल मीडिया योगी की पार्टी लिखकर घुसपैठियों पर सख्त एक्शन का संदेश दे दिया है। उन्होंने लिखा कि यूपी में घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू हो गई। देश के संसाधनों पर नागरिकों का हक है। वो आगे लिखते हैं कि संसाधनों पर घुसपैठियों का अधिकार बिल्कुल नहीं है। सीएम योगी ने अपने इस पूरे खत में लिखा कि कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। योगी ने अपने इस पाती में लिखा है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई बेहद जरूरी है, ये वो लिखते हैं। वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता। घुसपैठियों को चिन्हित करके डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस पूरे खत में लिखा है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पोस्ट भी किया गया। विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। मनीष, लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि यूपी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है और अब इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुला खत, संदेश साफ है, घुसपैठिए अगर अवैध रूप से रह रहे तो वो नहीं बचेंगे। देखिए, बिल्कुल अपील यूपी के नागरिकों से भी की गई है कि वो भी सतर्क रहें, वो भी जागरूक रहें। जहां कहीं भी सोसाइटी में अगर बाहर के हाउस होल्ड, सफाई कर्मी, जो गार्ड है, वो आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि वो घुसपैठी हो सकते हैं तो उसकी जानकारी दें, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो। एक बस्ती में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कानपुर रोड पे ये बस्ती है। नगर निगम से जो आंकड़ा आया है वो बड़ा हैरान कर रहा है, क्योंकि वहां पर जो सफाई कर्मचारियों की जांच की गई थी उसमें 160 सफाई कर्मचारी जांच से पहले ही नदारत हो गए, मतलब काम पर नहीं लौटे। तो ऐसे में ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी जांच केवल 3000 लोगों की हुई है। 11000 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच की जानी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील और जो आंकड़ा आ रहा है, जो जमीन पर जांच चल रही है, उसमें जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो हैरान करती हैं। डिटेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। भैया, आप यहीं के हो क्या? कहाँ के हो? औरंगाबाद के हो। तो देखिए, ये पूरी बस्ती है, यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। कोई है बेटा? देखिए, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अरे कोई है? सबके दरवाजे अभी बंद हैं। अंदर से हम लोग आवाज दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई निकल नहीं रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं, असम और बरपटा के लोग हैं। पुलिस जांच कर रही है कि जो असम बरपटा के लोग होने की बात कहते हैं, उनके पास दस्तावेज क्या है। आधार, वोटर आईडी के अलावा क्या नागरिकता संबंधी बाकी दस्तावेज भी मौजूद हैं? तो इनकी हर बस्ती में जाकर जांच की जा रही है। महापौर भी फील्ड में निकल रही हैं, वो भी जांच कर रही हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जोन में जहां कहीं भी झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां हैं, वहां जाकर जांच की जाए। और केवल लखनऊ में जांच ना हो,
बल्कि सभी नगर निगम में बिल्कुल, जहां और बड़े इसको शहर हैं, लेकर जहां के ऐसे बाहर प्रशासन भी लगातार कदम उठा रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास मनीष, फिलहाल अपने दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी हम दे दें कि लखनऊ में घुसपैठियों से जुड़ी हुई सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जी हाँ, लखनऊ नगर निगम से 160 सफाई कर्मी लापता हो गए। नगर निगम की रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। डॉक्यूमेंट दिखाने के डर से नौकरी छोड़कर भाग चुके सफाई कर्मी। 3200 सफाई कर्मियों की अब तक जांच हुई है। 8000 सफाई कर्मचारियों की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो ये कि कई कर्मी हैं जो कि गायब बताए जा रहे हैं। नगर निगम में जोर शोर से सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जिनको पता चल रहा है वो आ भी नहीं रहे हैं, और पूरे लखनऊ में जिन लोगों ने बसाया गया है, जिन्होंने इनको बसाया पहले, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक प्लाट में 100 झुग्गी झोपड़ियाँ बसाए हुए हैं और लाइट कनेक्शन दिया है। मैंने बिजली विभाग को भी पत्र लिखा है कि किस आधार पे दिया है कनेक्शन। 150 से ज़्यादा लोग आना भी बंद कर दिए हैं जब से सत्यापन हो रहा है। 160 लोगों ने आना बंद कर दिया है, वो भाग लिए हैं और धीरे धीरे सत्यापन होना चाहिए। देश के हित में, शहर के हित में, प्रदेश के हित में, जनता की सुरक्षा बाहर और अपने रोजगार के हित में इनको बाहर करना जरूरी। और मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। मनीष, ये तो बहुत गंभीर हो जाता है, मतलब घुसपैठियों पर एक तरफ एक्शन, दूसरी तरफ ये जानकारी कि 160 कर्मचारी लापता हो गए। अगर वो घुसपैठिए हैं तो ये पता चल सकता है कि किस तरीके से इनकी जड़ें मजबूत हो गई। ना केवल ये रह रहे, बल्कि अब तो नौकरियां भी उनको मिल रही हैं, उन लोगों को जो कि वो हक मार रहे हैं, उन लोगों का जो कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन ये घुसपैठिया इलीगली वहाँ पर रह भी रहे और नौकरी भी ले रहे हैं। एक तो वास्तविक नागरिकों का हक मारा जा रहा है, और दूसरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश भी ऐसे घुसपैठियों की ओर से हो रही है। क्योंकि न केवल ये नौकरियां पा रहे हैं, बल्कि यहां पर जो अपराध की बड़ी घटनाएं जो शामिल होती हैं, जो कानून व्यवस्था को चैलेंज करती हैं, उनमें इनकी बड़ी भूमिका होती है। एटीएस और एसटीएफ की तमाम ऐसे एक्शन हुए हैं जिसमें बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अवैध दस्तावेज बरामद हुए हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये उनसे मिलते रहे हैं। तो दोहरी बार यहाँ के लोगों आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तो जानकारी आप देते रहिएगा, लेकिन अगर संभव हो तो लोगों से बात भी कीजिएगा। उन घरों को दिखाइए जिनको चिन्हित किया गया है, जहां पर अभी भी बहुत लोग हैं जो कि गायब हो गए। देखिए, अभी मैं कानपुर रोड की जिस बस्ती में मौजूद हूं, वहां पर हमें देखकर लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ये पूरी बस्ती है, समझना बहुत जरूरी है कि देखिए ये घर बने हुए हैं और यहां पर कबाड़े का काम होता है। जितने लखनऊ में बाहर के लोग हैं जो असम के रहने वाले हैं, वो ज्यादातर साफ सफाई के काम में जुड़े होते हैं। कूड़ा उठाने का काम किया जाता है अलग अलग सोसाइटी में जाकर। एक सोसाइटी में भी मैं गया, वहां पर जो जानकारी मिली, असम के ज्यादातर लोग ही निजी सोसाइटी में कूड़ा उठाने का काम करते हैं, उनके दस्तावेजों की जांच नहीं की जाती। ऐसे में जब मुख्यमंत्री की अपील की गई है तो अब निजी, देखिए ये लोग बैठे हुए हैं, कहां गए आप लोग? कोई और है? पुलिस आई थी जांच करने? हाँ, आई थी। कहाँ? असम के रहने वाले हैं? हाँ, असम की। असम में कहाँ से हैं? बरपटा के हैं। हाँ। तो कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं? कितने घर बने हुए हैं? यहाँ हमारी परिवार रहते 10 लोग। अच्छा, 10 लोग रहते हैं। हाँ। आप ही के घर में है या 10 अलग अलग परिवार? अलग नहीं है, ये एक ही परिवार का है। अच्छा, आधार, वोटर आईडी तो होगा ही आपके पास? हाँ, सब कुछ देख के गया। नागरिकता वाले दस्तावेज देखे कि नहीं? सब देख के गए। अच्छा, तो अभी इन दिनों जब से ये जांच शुरू हुई है, तब से कुछ लोग यहाँ से छोड़कर गए कि नहीं? नहीं गई। अच्छा, सारे लोग जो पहले रह रहे थे 1 महीने पहले, वो लोग अभी भी रह रहे हैं? अभी भी रह रही है। कुछ ऐसी जानकारी भी है कि सफाई का काम करने वाले यहाँ पर लोग थे, वो अब यहाँ पर नहीं आते हैं? आई है, वो काम करने गए बहुत लोग। अच्छा, आप लोग कब आए थे यहाँ पे असम से? असम से तो 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ रह रहे 3 साल। अच्छा, इससे पहले कहाँ रह रहे थे? औरंगाबाद। अच्छा, आप ही हैं? क्या शुभ नाम है साहब? रमेशुद्दीन। अच्छा, आप बरपटा के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आप कितने लोग हैं जो नगर निगम में सफाई का काम करते हैं? उसका कैसे हिसाब करें देंगे? नहीं, आप नगर निगम में ही है ना? ये कूड़े का काम करते हैं आप? नहीं, हम नहीं करते इस समय। अच्छा, कौन कौन कर रहा है आपके यहाँ? कर रहे हैं, हमारे जानने वाले 2-4 लोग करते हैं। अच्छा, तो वो अभी भी कर रहे हैं? कुछ लोग तो छोड़ के भाग गए हैं, ऐसी जानकारी है। काम पे गए हैं। आज भी गए? आज भी गए। कितने लोग हैं जो आज यहाँ पे कर रहे हैं? 3-4 लोग गए यहाँ से। 4 लोग। और आप क्या करते हैं साहब? वैसे कुछ करते नहीं इस समय। अच्छा,
नहीं, जीविका के लिए कुछ तो करते होंगे, परिवार है, बच्चे हैं आपके? ये सब सटाई का काम करते हैं हम, साटने वाला काम करते मतलब इसी में लगे हुए हैं ना, इसी धंधे में लगे हैं, इसी में हुए हैं। लगे। हाँ, इसी में। अच्छा, तो कुल मिला के 5-6 लोग हैं जो इस धंधे में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जी जी। पहले ऐसी जानकारी थी कि 10-15 लोग हैं यहाँ पे? और भी कुछ लोग हैं जो कर रहे, लेकिन यहाँ से आस की हमारे यहाँ से 3-4 लोग हैं। बाकी लोगों ने काम छोड़ दिया क्या? छोड़ नहीं दिया, वो भी क्या है, अच्छा, यहाँ उतना लोग ही नहीं है, यहाँ 2 ही परिवार रहता है ना खाली। असम जाते रहते हैं कि नहीं? वहाँ पीछे रहते, वहाँ से क्या है, असम जाते रहते हर हैं? इलेक्शन में जाना पड़ता है। अच्छा, वोट डालने जाते हैं आप लोग? वोट डालने जाते हैं, ऐसे भी कोई जरूरत पड़ता है चले जाते तो हैं। अभी लोकसभा चुनाव में गए होंगे 2024 में? हाँ गए थे, उसके बाद भी अभी 25 में जो हुआ उसमें भी जाना पड़ा, विधायक वाला में। विधायक और सांसद सबके वोट डालते हैं। देखिए 3 घर यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं, और बाकी घर और भी मनीष, देख और लेते भी हैं। लोग हैं क्या, उनसे भी बात कीजिए और जरा घरों को दिखाइए कि क्या वहां पर अभी लोगों की मौजूदगी है, या फिर बहुत सारे जानकारी ये भी है कि बहुत लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। देखिए बिल्कुल इस बस्ती में जो घर बने हुए हैं, एक तो पूरा ये कूड़ा घर बना रखा है, और इसी में पीछे झुग्गी झोपड़ी है। 3 झोपड़ी यहाँ बनी हुई है। इधर जो पोर्शन है इसमें भी जाके देख लेते हैं कि कौन कौन लोग रहते हैं। बच्चों, कहाँ है मम्मी पापा आप लोगों के? काम पे गए हैं? कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे अभी? देखिए यहाँ पे कोई है, देखना इधर इधर कोई नहीं है। तो देखिए सब काम पर गए हुए हैं। ये झोपड़ी की तस्वीर आपको समझ में आएगी। ये पूरा एरिया है, यहाँ पर ये सबने झुग्गी बना रखी है और ताला लगा हुआ है। अभी ये ताला लगा हुआ, ये किसका घर है जिसमें ताला लगा है बेटा? किसका घर है? नानी का। वो रहती है या चली गई है वहां बाहर? कब गई हैं? आज गई हैं? अच्छा आज ही गई हैं। क्यों क्यों गई है बेटा? इधर को देखो। हाँ, क्यों गई है? हमको मालूम नहीं है। अच्छा, कौन कौन रहता था जो गई है? यही लोग हम। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग ताला लगाकर चले भी गए हैं, और ताला लगा हुआ यहाँ पर नजर भी आएगा। देखिए ये जो ताला है झोपड़ी में लगा हुआ है, मतलब कुछ लोग चले गए हैं। जानकारी जो यहाँ पर मिली है, वापस असम चले गए हैं। हाँ। तो झोपड़ियां बंद भी हैं, कुछ लोग रह भी रहे हैं। ये भी झोपड़ी बंद है। यहाँ पर भी लोग नहीं है। देखिए ये बिना ताले के इसे बंद करके चले गए हैं, और कुछ लोग काम पर जाते हैं तो इस वजह से झोपड़ी बंद रहती है। असम पर पटाके रहने वाले लोग हैं। दावा ये है कि ये मूल रूप से असम के निवासी हैं। सबसे बड़ी बात है मनीष, क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जो 160 सफाई कर्मी लापता हैं। रियलिटी चेक कर रहा है टाइम्स नाउ नवभारत। हम पहला चैनल है जो कि वहां पर पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो तक, ताकि आप तक सच्चाई पहुंचाई जा सके। कई घर है खाली हैं, हालांकि जहां पर वो लोग रह रहे हैं उनका ये कहना है कि वो अभी गए, लेकिन फिर भी सवाल है कि क्या सभी लोग एकदम से एक टाइम पर जा सकते हैं क्या? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर पर ताला लटका हुआ है। आगे भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, हर एक घर में वहां पर क्या नजारा है वो तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे से आप देख पाएंगे। मनीष, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को हम बताते चले कि एक तरफ योगी सरकार घुसपैठियों की सफाई में लगी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी घुसपैठियों के समर्थन में उतर आई है। जी हां, घुसपैठियों के सफाई अभियान पर सपा ने सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया और ये कहा गया कि सिर्फ बंगाल और असम के लोगों को परेशान करने का अभियान है। अब तक कोई घुसपैठिया निकाला नहीं गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और बाकायदा इस पर सियासत भी बेहद तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने इसको लेकर के घेरते हुए कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बंगाल और असम के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस पूरे मसले पर सियासत बेहद तेज, और अब इसको लेकर के सपा ने लगा दिए हैं गंभीर आरोप। लखनऊ नगर निगम या लखनऊ प्रशासन द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेश के नाम पर घुसपैठिए की पहचान का जो अभियान चल रहा है, वो कहीं न कहीं आसाम और बंगाल से जो माइग्रेंट मजदूर आके लखनऊ में बसे हैं, उन्हें परेशान करने का अभियान बन के रह गया है। आज तक लखनऊ प्रशासन को कोई भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया अभी तक मिला नहीं। संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि ये होगा, लेकिन अभी तक के अभियान में
कोई भी घुसपैठिया पकड़ा नहीं गया। तो इसका मतलब है ये जो पूरा अभियान है वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश है, एक मुद्दा डेवलप करने की कोशिश है। अभियान हकीकत में सिर्फ और सिर्फ जो माइग्रेंट हैं भारत के अन्य हिस्सों से उन्हें परेशान करने का अभियान बनके रह गया है। तो मनीष मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। मनीष, एक तरफ सीएम ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकाला जाएगा, इस देश के संसाधनों पर नागरिकों का हक है, घुसपैठियों का नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष इस पे सियासत कर रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, आखिर डर किस बात का? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है इस मसले को लेकर। उसका तर्क ये है कि लगातार ये अभियान चल रहा है, लखनऊ से लेकर बाकी नगर निगमों में भी इसका विस्तार किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। हालांकि 160 जो घुसपैठिए हैं वो लखनऊ से ही लापता हैं, ये जानकारी भी समाजवादी पार्टी के लोगों को है, लेकिन तब भी वो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ध्यान हटाना चाहती है बाकी मुद्दों से, जिसमें महंगाई, अपराध, प्रदूषण, ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है जिसमें घुसपैठिए भी हिस्सा ले सकते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर, और एक बड़ी कवायद है ताकि शुद्धिकरण हो सके, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो सके, उससे पहले अभियान चलाना जरूरी है। तो शायद समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स की जो दिशा है या उसका बेस इस प्रकार का है कि उसे इन मुद्दों से परहेज करना है, इन मुद्दों से बचकर रहना है, और इसीलिए वो इस पूरे अभियान में शामिल होने के बजाय कि जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी के लोगों को लगता है कि यहां भी घुसपैठी हो सकते हैं, उसकी जानकारी देने के बजाय सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक सरकार कहां थी और अभी तक आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया गया है। लेकिन इन सबसे इतर लखनऊ नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और जितने भी कर्मचारी अस्थायी तौर पर नगर निगम में काम कर रहे हैं, खास तौर पर जो असम के रहने वाले लोग हैं, उनकी जांच की जा रही है। जो डीसीपीज हैं अलग अलग जोन के, वो भी अभियान चला रहे हैं। जहां जहां बस्तियां हैं, खास तौर पर जो लखनऊ देहात का इलाका है, वहां पर इस अभियान को रात में भी चलाया जा रहा है। बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती और नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जितने जिले हैं, सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें असम और बंगाल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के हैं, यानी कि असम और बंगाल के, लेकिन उन्होंने दस्तावेज दिखाए और अभी वहां पर वो रह रहे हैं। मैं लौट रही हूं मनीष आपके पास। भाजपा सांसद और पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग की है। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक के दौरान उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ सफाई कर्मियों का वीडियो बनाया। वीडियो में सफाई कर्मी खुद को असम का बता रहे हैं। आज ब्रिजलाल से बात के हमारे संवाददाता रविकांत राय ने, आपको सुनना चाहिए। लेकिन लखनऊ नगर निगम में 11,000 के आसपास सफाई कर्मचारी हैं। अब जब नगर निगम इंक्वायरी कर रहा है तो 1400 लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो असम के पाए गए हैं। उनसे एनआरसी और अन्य प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई करने के लिए निगम मांग रहा है। अभी उनकी वेरिफिकेशन बाकी है। जी हाँ, एक्चुअली मैंने वही सजेस्ट किया था कि इनसे डॉक्यूमेंट मांगिए। ये अपनी दूसरी पीढ़ी नहीं बता पाएंगे, तीसरी पीढ़ी तो बात छोड़ दीजिए, उसका तरीका है। मैंने कहा कि यहाँ एक टीम बने। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।